जय गुरुधाम। प्रेमी जनों, प्रेम से बोलो जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजा मूलं गुरोपदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरो कृपा। जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जनों, बहुत सा वीडियो हमने बना करके आप लोगों के सामने अपनी बात को मनवाने के लिए, आप लोगों को जीवात्मा तक की बात को, रास्ते को और अपने निज धाम चलने का रास्ता जानने का सब कुछ बता दिया। आप सब कितना अमल किए ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। संतों का मत है कि हम अपने काम में लगे रहें, जीवात्मा को बताते रहें और ये जीवात्माएं सुन करके, श्रोता बन करके, अमल में आकर के हासिल करेंगे। यही नहीं समझ पाते। ध्यान से सुनिएगा, एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। यही नहीं समझ पाते कि जब हम गर्भवास में थे तो हमने कॉल किया था कि बाहर आने पर, धरती पर पहुंचने पर हम आपके कॉल को पूरा करेंगे। भजन कर करके, अनहद वाणी का श्रवण करते हुए हम सुमिरन ध्यान भजन के रास्ते अपनी भक्ति की क्रियाओं में सफल हो करके त्रिकुटी के ऊपर अपने गुरु को सदगुरु का रूप लेकर के और सदगुरु के ही सानिध्य में हम अपने उस निज धाम तक पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन जब हम धरती पर आते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं। तब कोई न माँ, न बाप, न बेटा, न बहू, न बेटी, न दामाद, न रिश्ता नाता, कोई संबंध ही नहीं समझ में आता है। अब क्या बताएं। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। अब आप लोगों को अभी हम समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ समय पहले की बात है, एक पंडित देवता थे, उनकी पत्नी। अब वो दोनों जो है गुरुमुख होने का मन बनाया। अब दोनों के रास्ते तो एक हुए कहने में, लेकिन गुरुमुख होते होते पत्नी जो है वो तो गुरुमुख हो गई, लेकिन पति देव जो है वो कहे अभी थोड़ा, अभी थोड़ा, अभी ये काम, अभी वो काम, चलो थोड़ा एक पूरा कर लें, हम भी हो जाएंगे। संजोग। अब देखिए, पत्नी तो गुरुमुख हो गई और वो निगुरा ही रह गए। अंतिम क्या होता है, उनके समय आते आते पहले ही देहावसान हो जाता। अब वो निगुरा की स्थिति में ही शरीर को छोड़ते हैं। अंत में वो जा करके जहां पर वो पुनर्जन्म उनका होता है। जय गुरुधाम, जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। अब जय गुरुधाम, जय गुरुधाम, जय गुरुधाम, जय गुरुधाम, जय गुरुधाम।
आप देखिए, जहां पर उनका जन्म होता है उनकी आत्मा पहुंचती है किसी शरीर में, वह शरीर हाथी का मिलता है और एक राजा के यहाँ वो जन्म लेते हैं। संयोगवश उनकी पत्नी का भी देहांत जब होता है, देहावसान होता है, तो वो भी उन्हीं राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लेती हैं। अब एक तो पत्नी जो थी उनकी वो राजकन्या, और एक पति जो उनके थे उन्हीं राजा के हाथी। अब हाथी जो है वो टहरा खाता है, पाती खाता है। अब वो पाती खाता है और पीलखाने में पड़ा रहता है। राजकन्या उनकी सेवा के लिए जाती हैं, तो चलते चलते धीरे धीरे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो राजकन्या को लगता है कि ये हाथी तो पूर्व जन्म में मेरे पति देव ही थे। अब वो जब इतना जान लेती हैं तो फिर ध्यान हो जाता है कि इनकी सेवा उसी रूप में मैं कर दूं। ये देखिए, वही गुरुमुख न होने के कारण हाथी के शरीर में आए और हम राजकन्या होकर के यहाँ पहुंची हैं, लेकिन सेवा तो करना ही है। धीरे धीरे क्या होता है, वो हाथी भी अपने पूर्व जन्म को धीरे धीरे ध्यान लगाने से पता आ जाता है कि ये राजकन्या जो सेवा मेरी करती है ये पूर्व जन्म में मेरी पत्नी ही थी। अब दोनों का प्रेम बढ़ता है और सेवा होती जाती है, लेकिन एक हाथी का देह और एक राजकन्या मानव तन। अब देखिए दोनों का, लेकिन दोनों का भाव जो था वो पति और पत्नी के पूर्व जन्म का जो याददाश्त थी, मेमोरियल बातें थी, उस पर ही चल रहा था और बड़े चाव से वो दोनों अपना समय बिता रहे थे। अब देखिए, ज्ञान जब हो जाता है तो ज्ञान किसी का मोहताज नहीं। ज्ञान ही ऐसी चीज है, जब ज्ञान हो जाता है तो बेटा माँ बाप की चरणों में पहुंच करके सेवार्थ लग जाता है। और जब वही ज्ञान नहीं होता है तो वही बेटा माँ बाप के, माता पिता के चरणों क्या उनसे इतनी दूरी बनाकर रहता है कि वो गैरों से तो सटा रहता है मगर माता पिता की एक भी बात को सुनता नहीं है। समय को देखिए, सब जगह ऐसे चल रहा है, लेकिन किया क्या जाएगा। हम सब का दोष उतना नहीं है जितना हमारे आगे, हमारे ऊपर, हमारे अगुआ, हमारे प्रवर्तक, हमारे सब संगत जो है उनका दोष। जब वो हमको सिखाते नहीं, बताते नहीं, समझाते नहीं और अपना वह कार्यक्रम कर्म का रूप हम लोगों के सामने रखते नहीं जिसका अमल हम सब करें, उसी के नाते ये सब बातें इस समय लाइन से उतर करके चल रही है। बड़े दुख के साथ आज का ये प्रसंग हम बोल रहे हैं। हमको कहना पड़ रहा है आप सभी जीवों से कि आप सब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कर्मों का फल इतना गजब का होता है कि कोई उससे बच नहीं सकता। कितना भी धनवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी गुणवान हो, कितना भी विवेकवान हो, कितना भी चाहे जो वान हो, लेकिन वो उससे बच नहीं सकता। अब आपको सीधे हम बता दें, बंदूक से निकली गोली वो घूमते फिरते चक्कर लगाते उसी जगह पर वापस आती है और अपना वार करती है। अर्थात जिसने कर्म किया है उसी से वह उसी को
अपने कर्मानुसार मिलती है और अंत कर देती है। आप बताइए, इस पर तो ध्यान नहीं देते लोग। आजकल का समय जो चल रहा है, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, जो कुछ है हम ही हैं बस, दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। हम सब जैसे भक्तगण कुछ अपना वक्तव्य दे रहे हैं, हम सब जीवात्मा को समझाने में लगे हुए हैं। तब तक ये जीवात्मा जो कुछ पा जाए तो हमारा अपना जीवन धन्य होगा। इसलिए कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। साधु का जो जीवन होता है वो शरीर धारण करके इस मानव रूप में अवतरित हो जाते हैं, प्राकट्य हो जाता है, आ जाते हैं, तो वो उसी में लगे रहते हैं, कर्म में कर्म में कर्म में। जितना हो सकता है उतना जीवों को समझाते हैं, अपनी बात को मनवा करके वह उनके लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन ये जीव हैं कि सुनते तो हैं सब कुछ, अरे यहाँ तक कि सुनते तो हैं मन भर, लेकिन अमल करते नहीं कण भर। ध्यान दीजिएगा। अब कोई अभी नाटक होता हो, नौटंकी नाच होती हो, ड्रामा होता हो, अभी कोई डीजे लगा हो तो कितना भीड़ जुट जाएगी, रोकते रोकते ज्यादा हो जाएगी। और सत्संग का प्रवचन का माहौल बना हो, अच्छा चल रहा हो, फिर भी लोग कहेंगे चलो भैया सत्संग तो है क्या, उसमें बहुत ज्यादा। अब पता नहीं है सत्संग का माने क्या, माने कह देते हैं कि चलो भैया सत्संग तो हो रहा है। अब सत्संग की कीमत, उसकी महिमा समझ में नहीं आती है। सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जब समझोगे कि हम इसी शरीर से, जैसे शरीर में ही अपने को ले आओ, इसी शरीर को बांट करके ऊपर ब्रह्म और भुजाओं को छत्री और पेट से जंघा तक वैश्य, नीचे पैर को शूद्र कहा गया। लेकिन ध्यान देने की बात है, जब भी कोई विद्वान से विद्वान बोलता है तो कहता है कि चरण स्पर्श करना सर्वप्रथम तुम्हारा धर्म है, और चरण का स्पर्श करो, पूज्य चरण है तो पूजवाते शूद्र को हैं, और दर्जा ऊपर सुप्रीम देते ब्रह्म को हैं, सर को। अब सोचने की बात है, कबीरदास की उल्टवासी ऐसे ही है, लोग समझ नहीं पाते। अब ये सब बातें जो है, जब इस तरीके से गुड़ गुड़ सत्संग में बैठोगे तो पाओगे और आनंदित होगे, जीवन को सफल बनाओगे, सार्थकता में जाओगे। और सत्संग तो निरस होता ही है, लेकिन वो जीवन को उसके मूल बिंदु से उठा करके उसके निज धाम तक पहुंचाने का काम करता है। एक बार बोलो प्रेम से जय गुरुधाम। अब हम आज ज्यादा ना कह करके उतना ही कहेंगे जितना जैसे भोजन किया जाता है तो उसको पचाया जाता है। आज तो भोजन करने के लिए बैठते हैं, फिर इतना जल्दी रहती है कि इधर से उठाए उधर से अंदर निकल गए, फिर उठाए निकल गए, उसको चबाने के लिए दांत को मौका नहीं देते हैं। जबकि दांत और आंत दो
ये चबा चबा करके जब मंथन करते हैं तब डाइजेशन जो है, पाचन क्रिया शुद्ध रूप से सही उतरती है, लेकिन समय ही नहीं है। अब ऐसे खड़े खड़े एकदम अपनी उस लघु शंका की क्रिया को कर लेते हैं, जबकि और जल पीते हैं खड़े खड़े हो, जबकि ये सब प्रक्रिया जो है सीधे किडनी यानी गुर्दा को प्रभावित कर देती है। लेकिन कौन समझाए इनको? शरीर के अमूल्य उस धातु से जुड़े हुए 7वें से 8वें धातु का रूप जो लिया है, जिसको सीमन बीर्ज कहते हैं, जो आत्मा का रूप स्वरूप है, उसका भी जितना चाहिए उससे ज्यादा निष्कासन करते रहते हैं और गंवाते रहते हैं, तो शरीर एक दिन ढल जाती है। इस तरीके से बातों को सब सत्संग में पाओगे, लेकिन वहां तो समय नहीं देते हो। जब समय दोगे तभी सब मिलेगा। इसलिए हम बार बार इस पर जोर देते हैं कि सत्संग में जाओ और समय थोड़ा दो तो कुछ वहां मिलेगा, जीवन को जीने का रास्ता मिलेगा, सुखद जीवन जीने का रास्ता प्रशस्त कर देगा वो सत्संग। और जितना ही हम आप सबको बताएंगे और कहेंगे कि प्रेम से कहो जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम, जय गुरु धाम।